श्री सिद्धबली बाबा महोत्सव का आज प्रथम दिन प्रारंभ हो गया है और कोमदनी नदी के तट पर विधिवत गंगा पूजा और कन्याओं के कलश यात्रा के साथ आज मेले का प्रथम दिन शुभारंभ हुआ और गंगा तट पर महंत दलीप सिंह रावत ने विधिवत पूजा अर्चना की और कन्याओं को पवित्र गंगा जल कलश देकर मंदिर के लिए प्रस्थान किया। सभी धार्मिक अनुष्ठान कार्य आचार्य पंडित देवी प्रसाद भट्ट और आचार्य ब्रजेश चतुर्वेदी के द्वारा संपन्न किए गए और अन्य वेद पाठी ब्राह्मणों के द्वारा विधिवत रूप पर पूजा अर्चना कर सिद्धबली महोत्सव का आज प्रारंभ शुरू हो गया है और प्रथम दिन कन्याओं के द्वारा कलश पे गंगा जल जो यात्रा कलश यात्रा चल रही है। इस पवित्र जल से पिंडी महाभिषेक और पवित्र सिद्धबली धाम में इस पवित्र गंगा जल से सभी देवताओं का स्नान करवाया जाएगा। सिद्धबली बाबा धार्मिक अनुष्ठान मेला आज से प्रारंभ हो गया है और पवित्र गंगाजल कलश यात्रा कन्याओं के द्वारा मां कुमुदनी नदी से विधिवत पूजा अर्चना के बाद कलश गंगाजल सिद्धबली मंदिर में स्थापित किया जाएगा और गंगा जल से बाबा का स्नान होगा, सभी देवताओं का स्नान होगा और ये हमारे महंत दलीप सिंह रावत जी हैं जो वर्तमान में लैंडोन से विधायक भी हैं और लगातार सिद्धबली महोत्सव को सभी धार्मिक क्रियाओं को संपन्न करवाते हुए एक बहुत ही सुंदर वातावरण सिद्धबली धाम में विगत कई वर्षों से बनाया है और इस कार्य को सफल बनाने में कोटद्वार के प्रतिष्ठित व्यापारी धार्मिक जनों और मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान इसमें बना रहता है। वर्तमान में हमारे देश में भी कोविड की संभावना के मद्देनज़र कुछ गाइडलाइनों का पालन किया जा रहा है और इसके कारण भी यहाँ पर जो पूर्व में बहुत बड़ा एक जन सैलाब उमड़ता था, लेकिन परिस्थितियों के अनुरूप कुछ कोविड नियमों का पालन किया गया, जिसके फलस्वरूप बाबा का यह महोत्सव आयोजन संपन्न किया जा रहा है। प्रयाण दैनिक सांदिक के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है।
सनातन धर्म में आस्था रखने वाले हिंदूजन इस लाइव टेलीकास्ट को देखते कर सनातन धर्म के उत्थान और मानव जीवन के विकास में अपना योगदान देंगे। ये हमारे उत्तराखंड के वाद्य यंत्र वाले लोग हैं और ये समाज सदियों से धार्मिक कार्यक्रमों, वैवाहिक कार्यक्रमों और सभी अनुष्ठानों में बढ़ चढ़कर भागीदारी करते हैं और सभी धार्मिक कार्यक्रमों को संपन्न करवाने में अपना योगदान देते हैं। ढोल, दमाऊ और मसक भी उत्तराखंड के प्रसिद्ध वाद्य यंत्रों में गिने जाते हैं और आज का यह धार्मिक समारोह बहुत ही सुंदर रूप में धार्मिक आस्था के साथ मनाया जा रहा है। ये सिद्धबली धाम में जो सिद्धडांडा पे चोटी है और बताया जाता है कि यहाँ पे गुरु गोरखनाथ जी ने तपस्या की थी और उनके शिष्यों ने इस पूरे क्षेत्र में तपस्या की, सिद्धियाँ प्राप्त की। तो ध्वजारोहण जो ऊपर चोटी पर होता है, इसको लेकर के श्रद्धालुओं का जत्था ध्वजारोहण के लिए गंतव्य की ओर प्रस्थान कर रहा है और यह पूरा क्षेत्र जो है गुरु गोरखनाथ जो नाथ संप्रदाय के गुरु हैं और भगवान भोलेनाथ के एक रूप हैं। भगवान शंकर जी का ही एक रूप गुरु गोरखनाथ जी को माना जाता है और नाथ संप्रदाय के इस महान संत ने इस पूरे क्षेत्र में तपस्या की और यहाँ से लेकर धौलिया उडियारी जो लगभग 25 किलोमीटर की एक रेंज में आता है, यहाँ नाथ संप्रदाय के लोगों ने दुनिया रमाई और आज भी यहाँ त्रिशूल और कई इस तरह के चिन्ह उस प्राचीन काल के मिलते हैं। बताया जाता है कि उत्तराखंड में नाथ संप्रदाय के जोगी और साधुओं ने तत्कालीन समय में राज व्यवस्था को भी सहयोग दिया है और इसी के नाम पर यहाँ गढ़ी बनी हुई है। नागदेव गढ़ी है, धौलिया उडियारी है और कई इस तरह के स्थान हैं जहाँ पर तत्कालीन समय के अघोरी संत साधुओं ने प्रजा को न्याय व्यवस्था और तमाम चीज़ें उपलब्ध कराने में तत्कालीन शासकों को सहयोग दिया है। यहाँ से करीब 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर सिद्धडांडा है जहाँ पर ध्वज स्थापित किया जाएगा और ध्वज स्थापन करने में श्रद्धालु मंदिर समिति के सम्मानित पदाधिकारीगण और दूर दराज से आए कई श्रद्धालु भी उस पवित्र स्थल के लिए रवाना हो गए हैं। यहाँ पर भजन संध्या और तमाम व्यवस्थाओं के लिए जो यहाँ पे भजन संध्या होगी उसके लिए एक विशाल प्रांगण और एक मंच बना हुआ है।
बाबा के धाम में पिंडी महाभिषेक का कार्यक्रम प्रातः 5 बजे ही संपन्न हो गया था। यहाँ पर विधिवत कलश का जल चढ़ाया गया और मंदिर के जो महंत हैं दिलीप सिंह रावत जी ने यहाँ पर पूजा अर्चना की और सभी विद्वजन वेद पाठी ब्राह्मणों ने सभी श्रद्धालुओं का तिलक किया और अब मंदिर की परिक्रमा सभी श्रद्धालु जन कर रहे हैं। ये मंदिर का गर्भगृह है। यहाँ पर बाबा की विशाल मूर्ति है और अनुष्ठान कार्य यहाँ पे बराबर चल रहा है। काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और सभी कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए मास्क पहन कर ही यहाँ पे पूजा अर्चना को संपन्न कर रहे हैं। पुरोहित जन भी मास्क पहने हुए हैं और बराबर सरकार के द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। जय श्री सिद्ध बाबा। यहाँ पे श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं, लेकिन इस बार कोविड के जो संभावना व्यक्त की जा रही है उसके तहत संख्या कम हुई है, लेकिन उत्साह लोगों में कम नहीं है और बराबर आस्था प्रबल होती जा रही है। सभी वर्ग संप्रदाय के लोग यहाँ पर आते हैं। बौद्धिक जगत से जुड़े लोग भी यहाँ पर हैं, तो व्यापारिक जगत से जुड़े लोग भी यहाँ पर हैं और ये बहुत ही सुंदर रमणीक स्थल है और इसको इस मुकाम तक पहुँचाने में हमारे लंचरौन के विधायक और मंदिर से जुड़े हुए जो वर्तमान में महंत भी हैं, काफ़ी उन्होंने यहाँ पर इस धार्मिक स्थल को धार्मिक आस्थाओं के अनुरूप बेहतर बनाने में योगदान दिया है। मंदिर से खो नदी, जिसे प्राचीन कुमुदनी नदी कहा जाता है, उसका भी विहंगम दृश्य और कोटद्वार शहर का विहंगम दृश्य यहाँ से दिखाई दे रहा है और एक तरफ हरियाली, पेड़ों से लदे पहाड़ हैं, तो दूसरी तरफ कोटद्वार शहर का विहंगम दृश्य यहाँ से दिखाई देता है। मंदिर में कई तरह के पुष्प और पेड़ यहाँ पर हैं और इस मेले में हज़ारों की संख्या में दुकानें लगती हैं और वर्तमान में भी काफ़ी यहाँ पे दुकानें लगी हुई हैं। ये सामने शनिदेव का मंदिर है। यहाँ पर भी प्रतिदिन विधिवत पूजा अर्चना के लिए लोग आते हैं। शनिवार को यहाँ पर अधिकांश जो है धार्मिक जन अपनी आस्था के अनुरूप अपनी भावना व्यक्त करते हैं। यहाँ की रंग बिरंगी फुलवारियाँ हैं और कई किस्म के फूल यहाँ पर वर्तमान में हैं। बाबा का यह विहंगम दरबार श्रद्धालुओं की आस्था और मन्नतें पूरे करने का एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है और लोग यहाँ पर अपनी मन्नत पूरी होने के बाद आते हैं। तो कुछ लोग दीन दुखी जो किन्हीं कारणों से परेशान हैं या उनका कारोबार या उनकी समस्याएं हैं, तो उनका भी निदान सिद्ध बली बाबा करते हैं और लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर हर महीने यहाँ पर आते हैं। ये ब्रह्मलीन बाबा स्वर्गीय गोपाल जी की समाधि स्थल है। इसका भी बड़ा महत्व है क्योंकि आध्यात्मिक जगत के महान मनीषी बाबा गोपाल जी की यह समाधि है
और सनातन धर्म और आस्था, धर्म और आस्था के संगम में डुबकी लगाने लोग यहाँ पर आते हैं। ये बाबा का धूना है। गुरु गोरखनाथ जी के सैकड़ों शिष्यों ने इस पूरे संपूर्ण क्षेत्र सिद्धों के डांडा के नाम से जिसे जाना जाता है, यहाँ पर अध्ययन किया, तपस्या की और जन कल्याण के लिए बहुत सी सिद्धियाँ प्राप्त की हैं। यह अखंड धुना है जो बराबर जलता रहता है और यहाँ पर भी लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं। आदेश आदेश। ये बाबा जी हैं जो भभूति लगाते हैं। तो ये धुना बराबर यहाँ पर चलता रहता है और सिद्धबली धाम के इस भभूति का बहुत बड़ा महत्व है। बच्चों में या सभी में कोई हवा या जो कुछ प्रेत भूत प्रेत की घटनाएं होती हैं, बच्चे डर जाते हैं, तो भभूति की एक चुटकी सिर में लगाने से सब भय दूर हो जाता है। सिद्धबली धाम जो भगवान हनुमान बजरंग बली का भी एक महत्वपूर्ण धाम है, तो इसकी एक अलौकिक महिमा है। और साथ ही सिद्ध नौनाथ 84 सिद्ध और इनके गुरु गोरखनाथ जी का यह संपूर्ण क्षेत्र, यहाँ से लेके धौलिया उडियारी जिसे कहते हैं, वहाँ तक इसका महत्व है। और जंगल में आज भी जगह जगह त्रिशूल गड़े हुए मिलते हैं। हालांकि यह रिजर्व फॉरेस्ट का क्षेत्र है, लेकिन धार्मिक आस्था के अनुरूप इस संपूर्ण क्षेत्र में यात्री जाते हैं और अपनी आस्था, धार्मिक भावना को व्यक्त करते हुए अपनी मन्नतें मांगते हैं, जो कि पूरी भी होती हैं।